Salam, salam. Thank you so much for speaking to us. Me. हाय महक। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी डीपी उल्टी क्यों है? एक्चुअली मैं चेंज नहीं किया हूं, मैं थोड़ा सा लेजी हूँ। मैं काफी पहले को लगाया था, तो मुझे अच्छा लगता है। उल्टा दुनिया उल्टा दिखना चाहिए उससे। आपके ट्वीट उससे क्यों उल्टे हैं? नहीं, ट्वीट से लोगों को थोड़ा सा पता भी चलना चाहिए ना, हो तो हो क्या रहा है। सारे साइलेंट रहेंगे तो कैसे चलेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल सही बात। और काफी वोकली आप बोलते भी हैं। और इतना आप अपनी सारी आईपीएस बिरादरी को जेएनयू के ताने, डीयू से आने के ताने दे रहे हैं। अब आप जेएनयू से आगे स्पेशल क्या कर रहे हैं? नहीं मैम, इसमें तीन चीजें हैं। नंबर वन, कि मैं आया हूं गांव से। जब मैं छोटा था, मेरी मम्मी हमारे घर में खाने के लिए नहीं होता था। तो हिंदुस्तान में ये जो आईएएस आईपीएस लोग जो हवा बना के रखे हैं ना, कि ब्यूरोक्रेसी है, आईपीएस बिरादरी है, हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर काम करते हैं तो रोड पे दिखना भी चाहिए ना। आपका घर कहाँ है, आप जहां रहते हैं वहां से 5 किलोमीटर के दायरे पे आप देखिए रोड्स के क्या क्या है स्टैंडर्ड। पानी, बिजली, पुलिस स्टेशन का हालत देखिए। तो ऐसे नहीं होगा ना कि आप क्लेम करते रहेंगे कि सब कुछ ठीक है। तो फिर लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर लिमिटेशंस। ऐसे थोड़ी है कि आप हवा में बात करते रहेंगे अंग्रेजी, तो बात चलेगी नहीं ना। सही। अंग्रेजी तो बात चलेगी नहीं। वैसे अंग्रेजी पे मैंने देखा कि रिसेंटली कोई आपको अंग्रेजी पे बोल रहा था ट्विटर पे कि ये ऐसे नहीं लिखना था, ऐसे लिखना था, पर आपने नहीं माना। नहीं, देखो जो लैंग्वेज है ना, कहानी ये है कि हम लोग ये प्लैनेट के ऊपर कितने दिन के लिए है? 70 साल, 80 साल। उसके बाद मेमोरीज रहेगा। और मेमोरीज इज अबाउट कम्युनिकेशन। हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं। तो अगर यू के जगह वाई, यू के जगह हम सिर्फ यू लिखेंगे तो बात बनेगी नहीं ना। तो कुछ चीजें अपने क्लासमेट के साथ होता है लेकिन कुछ चीजें ट्विटर पे नहीं होना चाहिए ना। मुझे लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जो ट्विटर पे ट्रोल्स को उल्टा इतना अच्छा ट्रोल करता है कि ट्रोल भी सोचता होगा गलती कर ली, नहीं करना चाहिए था। नहीं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ट्रोल्स को ट्रोल करना अच्छा लगता है। सही। तो आपकी फिलॉसफी क्या है कि ट्रोल्स को इग्नोर किया जाए या फिर ट्रोल्स को हेड ऑन वापस ट्रोल किया जाए? नहीं, मैं डिपेंड करता है बंदे का मूड, काम क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर कोई बंदा सीरियस बात कर रहा है तो मैं चाहूंगा कि उसको एंगेज किया जाए। देखो लाइफ में सबके लाइफ में टेंशन है। सो इफ आई एम बीइंग एबल टू मेक समबडी स्माइल, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और ट्रोल्स के पास, हाँ, ट्रोल्स के पास भी तो बहुत टाइम होता है ना। तो उनको एंगेज करने के लिए बंदे के पास भी टाइम होना चाहिए ना। इतना टाइम होता नहीं है। सही। तो मेरा टारगेट है कि दिन में 1 या 2 ट्रोल को कुछ बोल दो और भाग जाओ। फिर उनका उनका दिन ठीक रहता है और मेरे फॉलोअर्स भी ठीक रहते हैं। बिल्कुल। इसी से मुझे दिमाग में आया कि आपको किसी ने ट्विटर पे लिखा था, अब मैं उन्हें ट्रोल तो नहीं कहूंगी, ना नाम लूंगी, बट लिखा था कि क्योंकि एक तो आपका नाम ही पहले कांगड़ी कैरियर है और उर्दू वर्ड्स भी यूज करते हैं आप, और कश्मीरी की भी इतनी सारी बातें करते हैं, तो किसी ने आपको लिखा था कि ये अपीजमेंट है या फेयर है? तो क्या है ये? देखो महक, एक चीज आपको बहुत ही क्लियरली समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान में काफी लोग हैं जिनको उर्दू से तकलीफ है, ठीक है। और उनको ये बात हजम नहीं हो रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो दे लुक अप टू मी। बाबा, अगर आप सारे बंदों को बोलोगे कि नहीं ये सारे गलत हैं तो बात बनेगी नहीं ना। बिल्कुल। वही बंदा वही पुलिस के खिलाफ बोलता है दिल्ली में, ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही बंदा वही चीज जेएनके में बोलेगा तो लोग उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। और इतना कौन सा तूफान है, ये कौन सा पैट्रियटिज्म है कि आपको एक लैंग्वेज से आपको इतनी तकलीफ है? तो मेरा मन किया तो मैं उर्दू में लिखा, क्या फर्क पड़ता है आपको? Exactly. नहीं, मैं और एक चीज है, आपको लगता है कि ये जितने बंदे बैठे हैं फ्री में ट्रोल करने के लिए ट्विटर पे,
उनसे मुझे सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं कितना बड़ा हिंदू हूं और कितना बड़ा इंडियन हूं और कितना बड़ा इंसान हूं। तो मेरा तो हक बनता है ना बीच बीच में मैं उनको दुखी करूं, और मेरा टैलेंट है, कर पाता। बहुत दुखी करते हैं आप उनको। अच्छा, एक चीज है, कश्मीर में आपको पता ही है नुमाइशी में मेला लगता है। उस मेले में इतना रश नहीं होता है जितना तब होता था कि जब बसंत रथ सड़क पे कहीं दौड़ रहे हो, ऐसा मेला लग जाता था। तो आपने इस लॉकडाउन में खुद को बिजी कैसे रखा? इतने हाइपर एक्टिव हो आप, आपके पीछे पीछे दुनिया हाइपर एक्टिव है, आपने खुद को बिजी कैसे रखा? मैं 3 काम किया। मैं थोड़ा सा रीडिंग और राइटिंग बढ़ाया। मैं नॉवेल लिख रहा हूँ और कश्मीर के ऊपर लिख रहा हूँ, और मैं पोएम्स भी लिखता हूँ। फिर मैं अपना रीडिंग वॉल्यूम बढ़ाया। मैं पहले काफी लिमिटेड चीजें पढ़ता था, आजकल मैं थोड़ा सा बढ़ाया हूँ। और लॉकडाउन में भी मैं किताब काफी बांटता हूँ। एग्जैक्टली, मैं इसी बात कर रही थी कि आप लॉकडाउन में किताब बांट रहे हैं। पहले तो आपके पास इतनी किताबें कैसे हैं हर सब्जेक्ट की? क्यों? मेरे पास काफी सारे दोस्त हैं। जैसे मेरे काफी दोस्त हैं आईटी में और प्राइवेट सेक्टर में हैं, और जेएंडके में काफी बंदे हैं जो मुझे हेल्प करते हैं। दुबई में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, तो वो लोग मुझे देते हैं किताब। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास इतने पैसे होते, लेकिन अच्छा है कि देखो, जब मैं छोटा था हमारे घर में इतना पैसा नहीं था कि हम लोग किताब खरीद सकें। गांव का स्कूल चप्पल पहन के मैं ग्रेजुएशन खत्म किया हूं। तो मुझे पता है किताब कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब कोई डिजर्विंग बच्चा कुपवाड़ा में बैठा है या पुंछ में बैठा है, या गुजरात का कोई बच्चा एमबीबीएस कर रहा है और उसके घर में पैसा नहीं है, तो अगर उसके पास उसको अगर किताब नहीं दोगे, आप उसके साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, कोई अमीर आदमी गांधीनगर का होगा ना, या गुक्कार का होगा, या राजबाग का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किताब पढ़ रहा है, स्मार्टफोन में पबजी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्या करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो गरीब बच्चा है ना, और उसके पेट में भूख है कुछ लाइफ में बनाने का, कुछ बनने का, लोगों के लिए कुछ करने का, अगर हम इफ वी आर नॉट बीइंग एबल टू रीच आउट टू हिम और हर, वी आर एक्चुअली कमिटिंग ए क्राइम। एब्सोल्युटली। सो किताबें आप दे रहे हैं, ऑफ कोर्स आई सी द रिस्पॉन्स ऑन ट्विटर माई सेल्फ, आई सी द रिस्पॉन्स ऑन ग्राउंड। मैं लोगों से बात करती हूँ, तो मुझे पता है कि फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। पर रिस्पॉन्स से मेरे दिमाग में आया कि आपको बार बार ट्विटर पे ट्वीट करना पड़ता है कि प्लीज मुझे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो, ये सब मत भेजो। सो क्या क्या फनी मैसेजेस आते हैं आपको? नहीं, दिक्कत क्या है पता है, मेरा नंबर काफी लोगों के पास है, और जो मेरा टारगेट ऑडियंस है वो अंडर 30 है। तो बच्चे क्या करते हैं कि इमोजी, फोटो, ऐसे उनके पास दुनिया भर का टाइम होता है। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हम लोग अगर ट्विटर पे या ईमेल पे, या देखो, एक चीज तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज की हालत खराब है अभी। जो व्हाट्सएप लोग यूज करते हैं, लाइफ को LIFE कोई नहीं लिखेगा, LYF लिखेंगे। मैं भी बिल्कुल। तो ये पंगा है थोड़ा सा, लेकिन नेचुरली अगर बच्चे टेक्स्ट खेलेंगे तो फिर मेरे पास टाइम नहीं है ना, जो असली काम है वो फिर नहीं हो पाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो असली काम से मुझे दिमाग में आया मेरे कि दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, लोगों का नंबर इतना बढ़ रहा है, और आपके ट्वीट्स हैं कि वाइन शॉप खुली है कि नहीं, दारू कब मिलेगी, क्या कर रहे हैं आप जम्मू में? नहीं, देखो, मैं एक चीज आपको मैं बोल दूं, लाइफ में ना बहुत स्ट्रेस है, ठीक है। तो अगर मैं सुबह लोगों को पूछता हूं संडे के दिन या फ्राइडे के दिन आज मंगलवार है क्या, अगर वो ट्वीट पढ़ के कोई बंदा हंस रहा है, तो दैट इज मोर देन एनफ फॉर मी। सी, मैं दारू पीता हूं या नहीं पीता हूं, सुबह पीता हूं या शाम को पीता हूं, वो इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि पीपुल शुड स्माइल, पीपुल शुड लाफ। ये हो नहीं रहा है, इतना टेंशन लाइफ में है ना। तो द आइडिया इज टू एंगेज पीपल। अगर वो दारू एक बहाना है तो क्या फर्क पड़ता है? लोग सलमान खान के बारे में बात करते हैं, कैटरीना कैफ के बारे में बात करते हैं, मैं दारू के बारे में बात करता हूं। बट आई कैन अफोर्ड, आई हैव द इमेज, आई कैन कैरी इट क्वाइट वेल। ट्रू।
और आप यू मेक पीपल स्माइल, दैट इज द ट्रूथ। एंड ऑफ कोर्स एनीथिंग एसोसिएटेड टू बसंत रात इज ऑलवेज अ थिंग, और कश्मीर में तो इतनी बड़ी चीज है। अब इसी से मुझे बताइए कि आप इतना रूल्स फॉलो करवाते हैं, अमीर बाप के बच्चों को तो आपने चुन चुन के पकड़वा के पर्चे चालान दे देकर रोका, कोई सिफारिशें नहीं चली, आपकी खुद की यूनिफॉर्म कहाँ है? मैडम ये पंगा है एक्चुअली। हिंदुस्तान में अगर एक बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है, धूप में मोटरसाइकिल में जाता है, साइकिल में जाता है, आपको पता है मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, मुझे लगता नहीं कि लोगों को पता है ज्यादा। ये श्रीनगर टाउन में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे मैं मोटरसाइकिल में नहीं गया हूं। ठीक है, मैं बटमालू से बारामूला गया हूं ये पे मिनी बस में। मैं बटमालू से बेमिना दे के खोमेनी चौक और बड़गाम में गया हूं मैटाडोर में अकेला। मैं जब बाहर घूमता हूं उस टाइम मेरे पास मोबाइल फोन नहीं होता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बंदे साथ लेके जाता हूं। देखो मुझे JNK बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग बोलेंगे कि जम्मू के साथ ज्यादा प्यार है, कश्मीर के साथ नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कश्मीर के साथ ज्यादा प्यार है, जम्मू के साथ नहीं है। मुझे पंगा अच्छा लगता है, जो लोग जितना पंगा क्रिएट करेंगे मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं उड़ीसा से आया हूं यहां लोगों के बीच में बैठने के लिए, बापूगिरी करने के लिए नहीं आया हूं। अगर एक बंदा ट्रैफिक में लगा है, वो बंदा पैदल घूम रहा है, काम कर रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यूनिफॉर्म पहना या नहीं पहना, पहना तो टोपी कैसे पहना, अगर टोपी नहीं पहना तो क्यों नहीं पहना, अगर टोपी नहीं है तो टोपी है कहां, ये कोई नौटंकी थोड़ी है। और बताओ ना, मैं आप भी श्रीनगर को देखे हो, मेरे से पहले भी बंदे आए हैं, दफ्तर में बैठे यूनिफॉर्म बैठे, अंग्रेजी बोले, सल्यूट मारे, प्रेजेंटेशन दिए, अंग्रेजी बोले, नौकरी करके चले गए। क्या किए हैं ग्राउंड में? सही देखेंगे ना, मेरे बाद भी अगले 30 साल में आएंगे बंदे ट्रैफिक में, मैं देखूंगा क्या करेंगे। मैं यू लव टू रिमेंबर वन थिंग, आई टेक प्राइड इन माई वर्क, एंड व्हेन आई से दिस आई ऑल्सो रिमेंबर माई वर्क डजंट डिफाइन मी। I am beyond this policing and whatever that goes in the name of policing. But the point is, भाई साहब आपको आम खाना है ना, आम खाओ ना यार, क्या प्रॉब्लम है? आम का कलर पे क्यों जाते हो? आम के कवर पे है, सच में बहुत सारी बातें होती है। अच्छा, आप के रिलेटेड जब भी बात होती है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई बात ना आए। आप जो बची कुची कसर थी आपने वायर पे लिखने के बाद पूरी कर दी, तो कैसे सस्टेन करते हैं आप इतनी सारी कंट्रोवर्सीज और पंगों के बीच में? महक, इसमें 3 चीजें हैं। नंबर 1, जब कोई बंदा पंगा लेता है ना, उसका फिटनेस ठीक रहता है। ठीक है, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, क्योंकि आपको पता है कि भाई साहब लाइफ आसान नहीं होगा आपके लिए। जो भीड़ होता है ना, एक काइट राइजेस अगेंस्ट द विंड, ठीक है? तो आपको कोई बोलेगा कि जाके ये टैप से पानी निकाल के ले आओ, तो कोई भी करेगा। अगर आपको कोई बोलेगा कि पत्थर को खोद के पानी लेके आओ, वो तो भाई साहब फिर वो तो हिस्ट्री बनता है ना। तो पंगा मेरे फिटनेस के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर कोई बोलता है कि बंदा कंट्रोवर्शियल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मेरे सीनियर्स या IPS बिरादरी मेरे बारे में क्या सोचता है, इसके बारे में टाइम मेरे पास नहीं है। मेरे पास ट्विटर में दारू मिली कि नहीं मिली उसके बारे में, उसके लिए मेरे पास टाइम है। कोई सीनियर मुझे अपने डिनर पे बुलाएगा, वो जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो नंबर 1, कंट्रोवर्सीज आर गुड फॉर हेल्थ। बी, वायर पे मैं लिखता हूं भाई साहब, जो लिखता हूं कोरा लिखता हूं, घुमा फिरा के मैं बात करता नहीं हूं। मेरी मम्मी मुझे बोली थी जब मैं छोटा था कि घुमा फिरा के बात करना सबको आता है, सीधा बात करना बहुत कम लोगों को आता है। सही, बिल्कुल सही। नंबर 1, मुझे मेरे लिए कंट्रोवर्सी बहुत अच्छी है। मेरे लिए मेरा खाना हजम होता है कंट्रोवर्सी की वजह से। नॉट टू मेनी पीपल कैन अफोर्ड कंट्रोवर्सी द काइंड ऑफ आई गेट इनटू। बी, वायर में लिखता हूं तो खोल के लिखता हूं, छुपा के नहीं लिखता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को मैं कोट करता हूं। आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको मुबारक, मुझे नहीं। नंबर 3, ऐसा तो है नहीं ना कि मैं एक दिन लिखा और बैठ गया।
अगर 1984 के बारे में बोला तो बोला, 2002 गुजरात राइट्स के बारे में बोला तो बोला। ऐसा तो नहीं है ना कि बोलने के बाद मैंने माफी मांगा कि नहीं मेरे से गलती हो गई। वापस नहीं, बैक ट्रैक नहीं किया, बिल्कुल नहीं करना है। हो गया, 20 साल नौकरी होगी और अपने तरीके से करूंगा। लोगों को लगता है कि बंदा इलेक्शन लड़ेगा, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया हूं। इलेक्शन और फिटनेस दोनों बातों से मैं रिलेट करके आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि फिटनेस के लिए हेल्दी खाना बहुत जरूरी होता है, एंड अपेरेंटली आपको कैबेज का बहुत प्यार है, और दुनिया जहान के लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे फूलों के साथ फोटो लेते हैं। आपने ट्वीट किया कि हमारे वेटलैंड कितने हैं और वो खतरे में कितने हैं। मतलब क्या है आपके लॉजिक? देखो, एक होता है बुलेट, एक होता है पोस्टेज स्टैंप। जो बुलेट होता है ना, जो बुलेट जब बंदूक से निकलता है, गारंटी नहीं है कि वो लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन जो पोस्टेज स्टैंप है ना, वो अपने एड्रेस में पक्का पहुंचता है। तो ये जो पूरा कहानी है ना जो आप बोल रहे हो, वो किसके दिमाग में पहुंचना चाहिए वो पहुंच गया है अभी तक। देखो, कश्मीर में लोग मुझे क्यों पसंद करते हैं? मैं कश्मीर में पॉलिटिशियंस नहीं बना हूं, पॉलिटिशियन नहीं हूं मैं वहां पे, और पॉलिटिशियन के साथ मेरी दोस्ती नहीं है। उनको भी पता है। मुझे ट्विटर में किसी ने पूछा कि आर यू स्केयर्ड ऑफ पॉलिटिशियंस? मैं बोला पॉलिटिशियंस को पूछो, मुझे नहीं पूछना। तो कहानी यह है कि सीरियसली अब देखो, लैंड कितने पॉलिटिशियंस है जो बोलेंगे कि नहीं कि एक भी 2 नंबर का पैसा नहीं कमाए हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कश्मीर में जो वेटलैंड है, उनका जो हालत क्या है, उसके बारे में कौन बात कर रहा है आज की तारीख में? क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, रिपब्लिक टीवी में जाके, ओआरएफ के प्लेटफॉर्म में जाके अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है। इससे पहले भी लोग बोले हैं। तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है कि आप कुछ बोल के चले गए और मैं भूल गया। एक तो आपसे यानी कि बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपने हर चीज बहुत ध्यान में रखी है, और हेल्दी ईटिंग में आप कैबेज के बारे में इतनी बात करते हैं कि मैं क्या ही बोलूं। अब आप मुझे ये बताएं कि जो लोग आपको रीच आउट करना चाहते हैं, बिफोर आई लेट यू गो, और आप क्या अभी कुछ देर कंटिन्यू करेंगे ये बुक्स देने का काम? क्या है आपका प्लान कि लोग? ये हमेशा मेरा प्रोग्राम है। देखो, मैं जहां से आया हूं वहां पे ना गोपबंधु दास करके एक काफी बड़े पॉलिटिकल लीडर भी बोलेंगे, पोएट भी बोलेंगे, एजुकेशनिस्ट भी थे, और ही वाज इनटू जर्नलिज्म एज वेल। गोपबंधु दास हमारे इलाके के काफी बहुत बड़ा, ही वाज ए फ्रीडम फाइटर, उड़ीसा का काफी बहुत बड़ा नाम है। मैं जब छोटा था, मुझे उस इंसान का एक चीज अच्छा लगा। वो उड़ीसा को 2 चीज देके गए। एक है उड़ीसा का नंबर 1, पता नहीं हमारे टाइम में था, पता नहीं अभी है कि नहीं, उड़ीसा का नंबर 1 न्यूज़पेपर। जैसे हम लोग बात करते हैं, हाँ कोलगेट दे देना, हम लोग टूथपेस्ट को कोलगेट बोलते हैं, उसको अमेरिकन बोलते हैं ब्रांड वैल्यू। सही, एग्जैक्टली। जब हम तो उड़ीसा में हमारे टाइम में जब हम लोग छोटे थे, उस टाइम न्यूज़पेपर का, अखबार का मतलब होता था समाज ले आना। उस इंसान ने उड़ीसा को समाज दिया, और एक ही स्टार्टेड ए मॉडल स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल, सत्यवादी एक जगह है वहां पे। इंसिडेंटली द स्कूल डिडंट वर्क, बट द न्यूज़पेपर एंड्योर्ड, द न्यूज़पेपर स्टेड। तो मेरा प्रोग्राम है कि मरने से पहले जेएनके में कुछ छोड़ के जाऊंगा, और दैट हैज टू बी एजुकेशन। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। टंगधार से एक बच्ची फोन करके बोलती है कि सर मुझे किताब चाहिए, एंड शी स्पीक्स बेटर इंग्लिश देन मी। गूल से एक लड़का फोन करके बोलता है कि सर आप मुझे किताब क्यों नहीं देंगे? दैट इज द काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी आई हैव इन पीपल्स आईज। पॉलिटिशियंस मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं ख्याल नहीं रखता हूं कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सही 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 सही। और मुझे बताइए कि इससे पहले कि मैं आपको खुदा हाफिज बोलूं, आप कश्मीर कब आ रहे हैं? श्रीनगर कब आ रहे हैं? कश्मीर
अभी तो चांस कम है, लेकिन मैं एक बोलना चाहता हूं जी आपके जरिए, जो आपके व्यूअर्स हैं, श्रीनगर टाउन में और जम्मू टाउन में मैं मिनिमम 40 कम्युनिटी लाइब्रेरीज बनाऊंगा। हाँ, कम्युनिटी लाइब्रेरीज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। आईपैड, किंडल रहेंगे, हार्ड कॉपीज रहेंगे, एंड आई वांट पीपल इन आईपीएस बिरादरी टू फील जेलस कि इस बंदे ने क्या करके गया। दैट इज द बैटल। बाकी पंगा चलता रहता है। ये पंगा चल रहा है, बट व्हाट आई एम ग्लैड अबाउट इज कि इसमें हमारा बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि लाइब्रेरीज तो हमारे यहाँ बच्चों को मिल रही है। सो नहीं, प्लीज आप क्योंकि ये पंगे नहीं, मेहर एक चीज है ना, जैसे आप जाओगे ना गोजवारा, हवल और नवा कदल, राजौरी कदल, उस इलाके में, लाल बाजार, अवंता भवन, वो जो इलाका है, वहां पे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए किताब नहीं है। और ये जो बंदे बैठ के ट्विटर पे अंग्रेजी मार रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं होगा। कहानी स्कूल में है, कहानी ट्विटर में नहीं है। तो डेफिनेटली मैं दुनिया को हेल्प बाय बोलने से पहले कुछ करके जाऊंगा। इतना दूर से आया हूं तो कुछ तो करूंगा ना। इंशाल्लाह आप ऑलरेडी काफी कुछ कर रहे हैं। आई एम रियली होपिंग कि आप ये पंगे करते रहें, ताकि हमारा फायदा होता रहे और बहुत ज्यादा होता रहे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू मी। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी। थैंक यू जी, खुदा हाफिज जी, बाय बाय। So make me recording.